हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 34 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर दिया गया है MI के माइक को लिखा है OGMC, फिर CIAD को आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार इसका संबंध इससे बना, हमें इसका संबंध बना के लेकर आना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है माइक। ठीक है, MIKE यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, उसको क्या लिखा है OGMC। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यम के बाद यन, यन के बाद यम के बाद यन, यन के बाद ओ। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्लस 2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या हुआ, +2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आई पहले क्या आता है, यहाँ पर +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर +2 हुआ, और इसमें क्या है, आई यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर लिखा है जी। इसका मतलब क्या हो रहा है, आई के पहले क्या आता है, एच, और एच के पहले जी आता है, मतलब यहाँ पर -2 हो रहा है। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यम, सॉरी के के बाद क्या आता है, यल आता है, यल के बाद यम, यानी कि प्लस यहाँ पर 2 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है ई के पहले क्या आता है, डी आता है। ठीक है, और डी के पहले सी, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, -2 हुआ। बात समझा। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 -2 +2 -2 का रूल चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक बार इस साइड से, जैसे देखिए यहाँ पर माइक है, MIKE। ठीक है, OGMC। ठीक है, एक बार इस साइड में प्लस कर दिए, एक साइड इस साइड में प्लस कर दिए, एक बार इस साइड में प्लस करिए, एक बार इस साइड में प्लस कर दिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अल्फ़ाबेट जो होते हैं सभी को क्या होता है, जैसे A to Z हमको याद रहता है, तो इससे क्या होता है, आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, जी के बाद एच के बाद आई। ठीक है, फिर के बाद यल के बाद एम, यहाँ पर सी है, सी के बाद डी के बाद ई। बात समझ में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक बार इस साइड में 2 जोड़ दीजिए, एक बार इस साइड में 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको इस बटन में अगर प्लस माइनस में अगर दिक्कत हो रहा हो तो, ठीक है, तो कोई सा भी रूल अपना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, CIAD है। ठीक है, आपको बताना, आप देखिए इसमें +2 होगा, तो सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई। अब यहाँ पर आई है, आई पहले क्या आएगा, एच आएगा, और एच के पहले जी आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, अब इसमें +2 होगा, मतलब ए के बाद बी के बाद सी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर डी दिया गया, डी के पहले क्या आता है, सी आता है, और सी के पहले बी आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर -2, यहाँ क्या हो जाएगा, EGCB ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप इस तरह, जैसे हमने आपको बताया, जैसे देखिए इधर इस साइड में आपने +2 कर दिया, अब इस साइड में अगर इस साइड में इसको ऊपर साइड में से जी के बाद ये, एच के बाद आई यहाँ पर है। ठीक है, ए के बाद बी के बाद सी यहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद डी, अब इस साइड में जोड़ दीजिए, बी के बाद सी के बाद डी। ठीक है, इस तरह से आप भी इसको अपने हिसाब से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू। तो ठीक है, अगर ऐसे कर पाते हैं तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EGCB ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, किसी साइड में दोस्तों आपको बड़ी संख्या नज़र आ रही है, तो अगर आप देखेंगे तो कहेंगे आप कहीं पर भी बड़ी अंक नज़र नहीं आ रही। अगर इस साइड में बड़ा अंक दिया गया होता तो हम इस साइड में प्लस माइनस या गुणा करके कुछ ना कुछ करके लेकर आते हैं। अगर इस साइड में दिया गया होता है, इस साइड में, तो हम इन सारे अंकों को कुछ ना कुछ करके लेकर आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले अंकों को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर
3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 64 है। उसके बाद यहाँ पर कहा है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्या हो रहा है इसमें। अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों, ये 2 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाए, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अगर हम इसको देखें 3 मल्टीप्लाई 3 को अगर 3 से गुणा कर देंगे 3 त्रिक 9 हो जाए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर हम 4 का गुणा 4 से कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम 8 का यहाँ पर अगर 8 रख दें, ठीक है, तो 8 का गुणा 8 से कर देंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 8। 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, 1 से 7 तक अंकित क्षेत्रों में से कौन सा स्थान ऐसे सारे शिक्षित लोगों को दर्शाता है जो परिश्रमी नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है, जो परिश्रमी नहीं है। क्या कह रहा है, ऐसे शिक्षित लोगों को दर्शाता है, शहरी हो, ठीक है, यहाँ पर शहरी हो और शिक्षित लोग हों, ठीक है, लेकिन परिश्रमी ना हो, ऐसे लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो त्रिभुज दिया गया है ना, त्रिभुज के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर शहरी दिया गया है, और ये जो वर्ग दिया गया है, वर्ग के लिए क्या दिया गया है, परिश्रमी दिया गया है। ठीक है, और ये जो वृत्त है, वृत्त के लिए, वृत्त में मतलब शिक्षित। तो हमको क्या कहा है कि शहरी हो, शिक्षित हो, लेकिन परिश्रमी ना हो। तो परिश्रमी वाला ये जो एरिया है, हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। बात समझना है, मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या कहा है, शहरी हो। अब ये देखिए त्रिभुज जो है, ये वाला जो ये शहरी के लिए है और ये शिक्षित के लिए है। ठीक है, तो अब इन दोनों में शहरी हो और शिक्षित हो, ये कहा है कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है, शहरी और शिक्षित लोगों को दर्शाता है। तो शहरी और शिक्षित कौन सा होगा, जो दोनों में कॉमन आएगा, जो शहरी में भी और शिक्षित में भी कॉमन आएगा वही तो होगा। तो यहाँ दोनों में कॉमन कौन सा अंक बन रहा है, ये वाला बन रहा है 4। बात समझे, और परिश्रमी नहीं, तो परिश्रमी नहीं, तो इसका मतलब ये परिश्रमी वाला हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। बात समझ में। तो शहरी और शिक्षित कौन है, ये 4 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यहाँ एक शब्द दिया गया है दोस्तों, इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा अंक है, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा अंक है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता, ये तो कहा है नहीं बनाया जा सकता, ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इमिनेंट को देखते हैं, ठीक है, इमिनेंट ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यम यहाँ पर है, यम यहाँ पर हमें मिल गया, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर मिल गया, यन यहाँ पर है, यन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर मिल गया, यन यहाँ पर है, यन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, टी यहाँ पर, टी यहाँ पर है, तो मतलब ये तो बन रहा है। अब देखिए इंट्रेंस, अब देखिए इंट्रेंस क्या है, ई एन, ई देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये तो बन रहा है। अब देखिए इंट्रेंस, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एन एन, टी टी, आर आर, ए कहीं पर है, यहाँ पर कहीं भी ए नहीं दिया गया। ठीक है, इसलिए यही नहीं बनेगा। हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको तो मिल गया, लेकिन एक बार इसको भी सबको ट्राई कर लेते हैं। इंटर, यहाँ पर ई मिल गया। ठीक है, एन मिल गया, टी मिल गया, ई मिल गया। ठीक है, आर मिल गया। ठीक है, मतलब ये भी बन गया, ये भी बन गया। मोमेंट, यम मिल गया, ओ मिल गया, वी मिल गया, ई मिल गया, यम मूवमेंट। यहाँ पर दोस्तों 2 शब्द नहीं बनाए जा सकते। ठीक है,
यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें मूवमेंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर यम है, यहाँ पर भी यम है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही यम है, ठीक है। यहाँ पर ये भी नहीं बन पाएगा और ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। गलती से इसमें हमने 2 डाल दिए हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर भी सी कहीं नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ सी है लेकिन यहाँ सी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। यहाँ आ रहा है, यहाँ तो ए है, यहाँ पर कहीं भी ए नहीं, इसलिए ये नहीं बनेगा। और यहाँ पर 2 बार यम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यम देखिए कहीं नहीं, एक ही यम है, उसके बाद नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तो बन रहे हैं, ठीक है, 2 ये दोनों बन रहे हैं और ये दोनों नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बस आप समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑप्शन पूछेगा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इसमें तो हमने 2 डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा इसमें 2 शब्द नहीं बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऑप्शन जो होते हैं उसमें एक ही नहीं रहेगा, ठीक है। 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें फिलहाल 2 दे दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ये और ये 2 नहीं बन पाएंगे और यहाँ पर 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ऐसा डायग्राम बताइए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वाधिक दर्शाता है। यहाँ पर क्या है, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। यहाँ पर इन सारे शब्दों को आपस में लिंक करके बताना है कि कौन किससे संबंधित हो रहा है। थोड़ा आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो क्या है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के अंतर्गत क्या आता है, सोडा वाटर और मिनरल वाटर। भाई लिक्विड जो है मतलब जो तरल चीज़ें होती हैं उसको हम लिक्विड कहते हैं। और लिक्विड में सोडा वाटर हो चाहे मिनरल वाटर हो, भाई ये भी तो तरल है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।